हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक हम न्यू शीट के साथ, जो कि आज हमारी शीट नंबर 14 है। जो शीट 13 है वो कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है जी। जो न्यू बच्चे देख रहे हैं, हमें क्लास 12th के लिए शीट है। जो न्यू बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो शीट हमारी चली हुई है, इंपॉर्टेंट शीट चली हुई है। आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को अगर कर लेते हो, इन्हीं न्यूमेरिकल्स को आप कर लेते हो, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है। तो इस शीट जो है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। शीट का नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन इसके अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो आपका वो बचेगा नहीं, आप कर करके आओगे उसको। तो फटाफट से शीट ये हो गई है हमारी। तो पहले मैं जो कुछ जो फॉर्मूले हैं महत्वपूर्ण सूत्र है उन पर एक आपकी नज़र दिला देता हूँ। ठीक है जी। तो पहला देखो आप, पहला फॉर्मूला है N इक्वल टू सी अपॉन में V। मतलब C क्या है? वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है। और V क्या है? मतलब किसी और मीडियम के अंदर प्रकाश की चाल। ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। और N क्या है? आपका अपवर्तनांक है। ठीक है। एक तो क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा है WNG। मतलब N मतलब अपवर्तनांक है और W मतलब वाटर और G मतलब ग्लास। समझ रहे हो? मतलब यहां पर हो जाएगा कांच के सापेक्ष किसका, सॉरी, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और यहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। A फॉर एयर और G फॉर ग्लास और W फॉर वाटर। मतलब कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, मतलब जल का अपवर्तनांक। ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। थर्ड फॉर्मूला है N इक्वल टू 1 में साइन सी। और C क्या है? मेरा क्रांतिक कोण है। C क्या है? मेरा क्रांतिक कोण है। फोर्थ है R इक्वल टू H अपॉन में N स्क्वायर माइनस का 1। N स्क्वायर माइनस का 1। N क्या है? अपवर्तनांक है। H क्या है? हाइट है। और R क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है। तो 3-4 फॉर्मूले हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। तो फटाफट से अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। देखो, हीरे का वायु के सापेक्ष, अब देखो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है, मतलब N का मान दिया हुआ है N इक्वल टू 2। ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल दी हुई है, मतलब C का मान दे दिया 3 × 10⁸ और हीरे में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। देखो, वायु में प्रकाश की चाल दे दी है और अदर मीडियम में पूछ रहा है, अदर मीडियम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, मतलब कि इसको हम डिनोट करेंगे V से। तो N इक्वल टू सी अपॉन में V फॉर्मूला अभी भी हम जानते हैं। ठीक है। V का मान निकालेंगे तो V इक्वल टू सी अपॉन में N हो जाएगा। ठीक है। C का मान कितना होगा? 3 × 10⁸ और V का मान हो जाएगा 2। जब इसको आप सोल्व करोगे तो V इक्वल टू 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका यहाँ से आ जाएगा। दूसरा, पानी तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है। पानी तथा कांच के अपवर्तनांक, मतलब पानी मतलब कि वाटर और कांच मतलब कि गिलास और पानी मतलब वाटर। तो NW मैंने लिख दिया 4/3 और NG मैंने लिख दिया 3/2। ठीक है। पूछा क्या है जी? आपतित प्रकाश की किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान बताओ। अब क्रांतिक कोण का मान देखो, क्रांतिक कोण का मान मैं कब निकाल सकता हूं बताओ। देखो सुनो, मैं एक फॉर्मूला था N इक्वल टू 1 में साइन सी। अब ये जो था, अब यहाँ पर दो चीज दे रखी है। एक तो आपका जल दे रखा है और आपका गिलास दिया हुआ, मतलब कि कांच दिया हुआ है। तो इसके अपवर्तनांक, मतलब जल के अपवर्तनांक में जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मुझे निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही मैं साइन से निकाल पाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूं, क्योंकि मेरे पास, अब इसको कैसे निकाल लूंगा भाई? इसको इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, क्योंकि इन दो का तो अपवर्तनांक दिया हुआ है हमको, इन दो का तो अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो फटाफट से अब हम करेंगे। देखो, फॉर्मूला हम जानते हैं, सबसे पहले ये रहा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? अगर देखो कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण NgNW, आप ये मत सोचना कि इधर नहीं लिखा, ये आप लिख भी सकते हो, नहीं भी, क्योंकि वायु अगर कुछ भी नहीं बोले तो वायु के सापेक्ष होता है। ठीक है। तो ANG कितना दिया हुआ है? 3/2 और ANW कितना दिया हुआ है? 4/3। अंदर अंदर की बाहर बाहर की करोगे तो 9/8 यहाँ से आ जाएगा WNG का मान। अब हम जानते हैं WNG इक्वल टू होता है 1/sin C। अब WNG कितना हो गया? 9/8 हो गया और 1/sin C हो गया। अब जब यहाँ से आप sin C का मान निकालोगे, मतलब देखो ये पलट दिया मैंने, पलट दिया तो ये भी 8/9 हो गया, ये ऊपर पहुंच गया है। ठीक है। अब साइन को इधर लेकर के जाओगे तो इनवर्स के अंदर आ जाता है, इनवर्स के अंदर आ गया और 8/9 यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो फटाफट से। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा देखो आप, किसी माध्यम के अंदर क्या कहा गया? प्रकाश का वेग। तो मैंने क्या काम किया? मीडियम करके लिख लिया। ठीक है जी। पता नहीं कौन सा माध्यम, तो CM इक्वल टू 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण। अब देखो, अब चूंकि हम एयर में तो जानते हैं
प्रकाश का वेग एयर में तो जानते हैं ना, वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और n इक्वल टू कितना हो गया आपका बताओ, क्वेश्चन मार्क, और सी इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क, मतलब कि n, सी मैंने अभी आपको ऊपर बताया, सी कब निकाल पाओगे आप, जब आपको ये पता होगा, ये आपको मालूम होगा तभी तो सी निकाल पाओगे। और देखो ये आप खाली सी भी लिख सकते हो यहाँ पर, और मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि अगर कोई और मीडियम हो तो वहाँ पर आप वी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी फटाफट से, चूंकि हम देखो जानते हैं एन इक्वल टू हमारा होता है सी अपॉन में वी फॉर्मूला, ये लिख लो या ये लगा लो, बात वही है। ये सी ए मतलब ये इसके लिए इस्तेमाल है, और वी जो अदर मीडियम है वो इसके लिए इस्तेमाल है। तो सी का मान ये है और वी का मान जो अदर मीडियम में प्रकाश की चाल 1.5 है, तो आप सोल्व करोगे तो n इक्वल टू 2 आ जाएगा आप यहाँ से। अब चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है हमारा n इक्वल टू 1 अपॉन में साइन सी। अब n का मान मैंने निकाले, मैंने कहा था इसका मान निकल गया, और क्या हो जाएगा साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन एन, एन का मान है 2, और जी भैया 1 1/2 किसका मान होता है साइन के पदों में, साइन 30 का मान होता है ना, तो साइन से साइन खत्म कर दो, सी इक्वल टू 30 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों, ये जो है मिसप्रिंट हो गया है, ये जो गलती से जो है मतलब इसकी जो डिजिट है वो गलत हो गई है इसके अंदर जो क्वेश्चन पूरा ये गड़बड़ा गया, आधा क्वेश्चन दूसरा उतर गया इसमें, आधा दूसरा उतर गया, तो इसको आप छोड़ दो, ठीक है, ये आप छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है देखो, जल से भरे 40 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत रखा है, जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे प्रकाश निर्गत होगा, जल का अपर्तनांक 4/3 है। अब देखो जो जो दिया हुआ वो लिख लेंगे, हाइट दे रखी है, गहराई मतलब हाइट ही तो होती है, h इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, मीटर के अंदर बदलेंगे तो 40 × 10⁻² मीटर, ये हो जाएगा, ठीक है जी। किसी टैंक की तली पर एक बिंदु प्रकाश स्रोत रखा है, जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल हमें निकालना है, मतलब ए पूछ रहा है, जिससे प्रकाश निर्गत होगा, और जी जल का अपर्तनांक 4/3 है, जल का अपर्तनांक जो दिया हुआ 4/3, या पॉइंटों में लिखोगे तो 1.33 आपका यहाँ से लिखा जाएगा। अब चूंकि याद करो मैंने लास्ट वाला फॉर्मूला आपको बताया था, R इक्वल टू एच अपॉन में n² - 1। अब R क्यों निकाल रहे हैं दोस्तों बताओ, R इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए R का यूज होगा नहीं होगा, R चाहिएगा नहीं चाहिएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं R। तो R निकाल लो पहले, H का मान है 0.40, n का मान हो जाएगा 1.333 का होल स्क्वायर माइनस का 1। आप इसको सोल्व करोगे, होल स्क्वायर को सोल्व करोगे तो 1.7768 हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है जी। आप इसको माइनस करोगे तो आपका इतना आ जाएगा 0.7768। इसका जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो आपका इतना आ जाएगा 0.8814, ठीक है जी। और इसको मतलब टोटली आप सोल्व कर लोगे तो R इक्वल टू 0.453 आपका यहाँ से आ जाएगा। अब R का मान आपके पास आ गया, और चूंकि हम जानते हैं क्षेत्रफल इक्वल टू A बराबर πr² होता है, तो पाई का मान है 3.14 इंटू इसका 0.453 का होल स्क्वायर करोगे, आप इसको सोल्व करोगे तो A इक्वल टू 0.65 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको जो शीट नंबर 14 जो है हमारी समझ में आ गई होगी। तो अब हम मिलते हैं अपनी शीट नंबर 15 के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।